नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। तीसरे दौर का मतदान निकट है। 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं। 190 सीटों पर उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के भविष्य ईवीएम में कैद हैं। 4 जून को नतीजा आएगा और उसके पहले अभी 5 चरण और होना है। वोटिंग के इन 5 चरणों के ठीक पहले या 2 चरण जो हो चुके हैं उस दरमियान या उसके पहले भी चुनाव आयोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होता है और उसकी भूमिका को लेकर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। यह वही चुनाव आयोग है जो कभी टीएन शेषन के नाम से जाना जाता था और टीएन शेषन कहते थे, बड़े खुलकर कहते थे, ताल ठोक कर कहते थे कि मैं तो सुबह नाश्ते में नेताओं को खाता हूं। और सचमुच टीएन शेषन के दौर में आदर्श आचार संहिता का भय किस कदर नेता या पार्टियों के सिर चढ़कर बोला करता था, उसे टटोलिएगा तो उसका पूरा का पूरा इतिहास मिल जाएगा। लेकिन आज हालात उलट हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी ने जब इस 2024 के लोकसभा चुनाव का सिलसिला आरंभ होने वाला था और जब वो चुनाव कार्यक्रम घोषित कर रहे थे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। लेवल प्लेइंग फील्ड। उन्होंने ये भी कहा था कि हमने ऐसा मैकेनिज्म बनाया है जिससे जहां भी कुछ गड़बड़ होगी वो हमसे छुप नहीं पाएगी और हम पारदर्शी चुनाव, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार है और इस बार नई ऊंचाइयां हम इस पूरे चुनाव में एक पैदा करेंगे, इतिहास रचेंगे। कुछ इस तरह का भाव उनका था। लेकिन हालात उलट चल रहे हैं। देश भर में आदर्श आचार संहिता की धज्जियां किस तरीके से उड़ाई जा रही हैं और कौन कौन उड़ा रहा है, देश देख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर अनेक शिकायतें विपक्ष कर चुका है। बीजेपी के नेता, एनडीए के नेता, उन्हें लेकर भी तमाम शिकायतें हुई और बीजेपी की ओर से भी शिकायतें बहुतेरी हुई हैं। लेकिन बहुत सारी शिकायतें ऐसी रही हैं जिसमें गंभीरता है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। लेकिन चुनाव आयोग का जो रोल है, राजीव कुमार जी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं या उनकी पूरी की पूरी टीम है, उस पर उंगलियां यही बार बार उठ रही हैं कि उनके चश्मे से सिर्फ एक ही पक्ष दिख पाता है, दूसरा पक्ष दिखाई ही नहीं देता है। और सचमुच ये चाहे जनता हो या वोटर महसूस कर रहा है कि चुनाव आयोग का जो रवैया है वो जो निष्पक्षता या स्वतंत्र और एक पारदर्शी चुनाव की बातें होती हैं उस और नजर नहीं आ रहा है। हम आपको मध्य प्रदेश की एक ताजा घटना बताते हैं, सुनाते हैं। एक कहावत है ना कि सूप तो सूप, छलनी भी बोले। कुछ ऐसा ही नजारा है। नजारा चौंकाने वाला है। बहुत ऐसा दृश्य है जो दर्शा रहा है, वो कहीं ना कहीं संदेश दे रहा है कि अभी तो हम सिर्फ बातों से बात कर रहे हैं। नेताओं का जो अंदाज है, नेताओं का जो रवैया है कि अभी हम सिर्फ बोल से बात कर रहे हैं। अब यदि नहीं समझ आया तो फिर समझ लीजिए कि और क्या कुछ आगे हो सकता है। यानी संकेतों में साफ है कि मतलब चेत जाइए, समझ जाइए, हमारे आड़े ना आइए। यदि आए तो अभी तो हम सिर्फ आपको फटकार लगा रहे हैं, इसके बाद हम और क्या कुछ लगा सकते हैं। यानी लात घूसे भी लगा सकते हैं, जूते भी मार सकते हैं, कुछ यही अंदाज। दृश्य एक ऐसा है जो आप देखिएगा तो चौंक जाइएगा और चौंकने के साथ साथ आप भी दांतों तले उंगली दबाइएगा कि आखिर हो क्या रहा है। देखिए पहले ये दृश्य, और हम तो रिक्वेस्ट करेंगे दृश्य को दिखाने के पहले। 2 दृश्य हैं, छोटे छोटे अलग अलग 2 दृश्य हैं और दोनों ही हम चाहेंगे कि चुनाव आयोग भी इसे देखे, फिर हम इस पर और आगे हमारा जो इसको लेकर पूरा विश्लेषण है वो करेंगे। लेकिन सबसे पहले दर्शक भी इन दृश्यों को देखें और साथ साथ चुनाव आयोग भी यदि इस पर नजर फरमा लेगा तो कृपा होगी। देखिए ये पूरा का पूरा दृश्य मंजर। और इनको हटा दो यार। इधर आना जरा, सुनो। ऐसी जगह फेंकूंगा। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं
आप सबसे प्रार्थना करने आया हूं कि एक वोट भी बिना डले नहीं रह। देखा और सुना आपने, ये एक साहब जो पहले आपको दृश्य में नजर आए, ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और विदिशा लोकसभा सीट, जहां से कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव जीते थे, उस विदिशा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। ये दृश्य हाल ही का है, गत दिवस का यह दृश्य है, और यह दृश्य लोकसभा क्षेत्र में आने वाली एक मंडीदीप क्षेत्र है जो भोजपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहां का है। अब आप जानना चाह ही रहे होंगे कि आखिर क्या माजरा है। वैसे तो आपने देख ही लिया कि जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने जो आक्रोश प्रकट किया, वो गुस्से में आग बबूला थे, और साथ साथ दूसरे जो महाशय थे वो कोई छुटभैया नेता नहीं है, उनकी पहचान भी बहुत एक विशिष्ट है। वे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवराज सिंह चौहान साहब के राजनीतिक गुरु सुंदरलाल पटवा जी, स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा साहब के दत्तक पुत्र हैं, और उनकी पहचान भी यही सीमित नहीं होती। वे भोजपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं, और साथ साथ एक बार के नहीं, कई बार के विधायक हैं। इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व काफी समय से वे कर रहे हैं, और वे शिवराज सिंह चौहान सरकार में मंत्री भी रहे। तो आप कहेंगे ये सब क्यों बता रहे हैं, क्या जरूरत है इसको बताने की? जरूरत है हुजूर, आवश्यकता है। दर्शकों, ये मसला मामला इसलिए गंभीर महत्वपूर्ण होता है कि एक तो मंच पर कौन है, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, दूसरे कौन है, कभी उनकी काबीना में मंत्री रहे मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र पटवा साहब, जो एक सरकारी मुलाजिम, 10 बज रहा था, 10 बजने के दौरान शायद जो माइक व्यवस्था संभालने वाला वो कानून पसंद शायद शख्स रहा होगा जिसकी ड्यूटी लगी थी, और उसने देखा 10 बज चुका, उसे सिखाया गया होगा, कहा गया होगा हुजूर की यदि गड़बड़ हुई तो मामला तो हम पे पहले दर्ज होगा, बाद में जो राजनीतिक दल या नेता है वे निशाने पे आएंगे। तो उसने माइक बंद कर दिया, या माइक बंद हो गया, क्या कुछ, उसके बाद आग बबूला हुए, और नजला किस पे गिरा? वहां के थाना प्रभारी महोदय पर। कैसे हड़का रहे थे? पूर्व मुख्यमंत्री जी का हड़काना आपने देखा, आपने सुरेंद्र पटवा साहब कैसे हड़का रहे थे उसको देखा। तो कह रहे हैं इतनी दूर फेंकवाऊंगा, भूल जाएगा सब कुछ, अंदाज यही था। सुनिए एक बार और कि क्या कुछ सुरेंद्र पटवा ने उन थाना प्रभारी महोदय से कहा, सुनिए आप। और इनको हटा दो यार, मेरी खड़ी है, इधर आने जरा, सुनो, ऐसी जगह फेंकवाऊंगा। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, आप सबसे प्रार्थना करने आया हूं कि एक वोट भी बिना डले नहीं रह। सुना आपने, पुनः सुना ना, ये क्या कुछ कह रहे हैं? ये तो एक वानगी है, ये मध्य प्रदेश की एक वानगी है। मध्य प्रदेश में ऐसे दृश्य आए दिन उत्पन्न हो रहे हैं, मध्य प्रदेश भर नहीं, देश में जहां जहां चुनाव चल रहे हैं वहां से ऐसी ढेरों शिकायतें आ रही हैं। और हौसला ये नेताओं का, पार्टियों का क्यों बुलंद है, बताने की आवश्यकता नहीं है। अब वो ना तो टीएन सेशन का दौर है, ना वैसे आयुक्त हैं जो कहें कि हम तो नाश्ते में नेता खा जाया करते हैं। दहशत खत्म हो गई है, भय समाप्त हो गया। भय क्यों समाप्त हुआ है ये भी बताने की जरूरत नहीं है। भले ही राजीव कुमार जी कहें कि लेवल प्लेइंग फील्ड, हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें कोई गड़बड़ करेगा तो बच नहीं पाएगा। राजीव कुमार साहब, ना तो कानून खत्म हुआ है, जो टीएन शेषन साहब के दौर में नियम कायदे तो वही तो हैं, आदर्श आचार संहिता से जुड़े। क्या बदलाव हुआ है? केवल शख्स बदले हैं, आयुक्त साहब बदले हैं। आप दावा जरूर करते हैं कि हम सख्त रवैया दिखाएंगे, सख्ती से निपटेंगे, लेकिन कहाँ है सख्ती, कहाँ है आप शक्ति, कहाँ आपकी चली गई, कहाँ आप सख्त हो रहे हैं? ये देख रहा है देश, देख रहा है देश, जान रहा है। और सबसे खास बात ये है कि जब बड़े बड़े नेता और प्रधानमंत्री जैसे एक प्रमुख पद पर बैठे देश के प्रधानमंत्री जी क्या भाषा बोल रहे हैं, किस अंदाज में पेश आ रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री साहब अमित शाह साहब वे कैसे पेश आ रहे हैं, और अन्य नेता कैसे पेश आ रहे हैं,
और जैसे वे पेश आ रहे हैं तो विपक्ष के नेता भी कहीं ना कहीं पटरी छोड़ रहे हैं। हालांकि ये चुनाव 2024 में बहुत ज्यादा शिकायतें यदि किसी के खिलाफ हैं तो वो सत्ता पक्ष के खिलाफ ज्यादा शिकायतें हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करिए, जो उन्होंने सिलसिलेवार 17 ऐसे मामले गिनाए थे जो बहुत गंभीर थे। कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही उनका दावा था, यही उनका आरोप था और दिख भी रहा है। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो राजस्थान के बांसवाड़ा में जो भाषण दिया गया था, जिसे लेकर हंगामा खड़ा हुआ है, मचा हुआ है, जिसमें उन्होंने क्या कुछ बातें कही थी और इसके अलावा भी देश में अनेक जगहों पर प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा है, जिसे लेकर शिकायत, उन्होंने बांसवाड़ा वाले मामले में तो दिलचस्प रहा। राजीव जी, आपने नोटिस किसे दिया? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जेपी नड्डा साहब को। राहुल गांधी जी की जो गरीबों से जुड़ी एक स्पीच थी, उसे लेकर आपने नोटिस किसको दिया? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आप पहले भी तो दे चुके हैं, राहुल गांधी को आपने नोटिस दिया था और वो तो मामले में उनकी सदस्यता को लेकर सब कुछ हो भी गया था और उनको 2 साल की सजा भी हो गई थी। चल रहा है वो मामला अभी। अरे माननीय, ये पूरे के पूरे मामले, वो तो बीजेपी के स्टार प्रचारक है प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब। वो प्रधानमंत्री जी की हैसियत से नहीं चुनावी रैलियां कर रहे हैं, वे रैलियां तो बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पे कर रहे हैं। अमित शाह साहब भी भाजपा के स्टार प्रचारक की सूची आपके पास है। ऐसे ही जो राहुल गांधी जो हैं या और ऐसे नेता हैं, स्टार प्रचारक के तौर पे ही तो कर रहे हैं। वो कोई शासकीय सेवक के नाते, एक देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री या और भी जो पद हैं उनके नाते तो सब चल नहीं रहा है। तो जब इन बड़े लोगों को ही आप बख्शिएगा तो छोटे लोग तो ऐसे पेश आएंगे ही आएंगे। और ये बड़ा गंभीर मामला है, बहुत चिंतनीय विषय है। चिंतनीय इसलिए भी है कि यदि यही चलता रहा तो जैसे अभी ये छुटभइये नेता, ठीक है, वो जो हमने दिखाया आपको, सुरेंद्र पटवा जी जो वहां चढ़ाकर कह रहे हैं कि ऐसी जगह फेंकवाऊंगा। नहीं नहीं, सत्ता आपके पास है, आप तो कहीं किसी को फेंकवा सकते हैं और उससे ज्यादा भी कुछ कर सकते हैं। आप इस समय तो सत्ता के शीर्ष पर हैं, सत्ता में बैठे लोग हैं, आपके पास पावर है, तो जो पावर है तो उस पावर का आप चाहे यूज करें या मिसयूज करें, सब कर सकते हैं। और उस थाना प्रभारी की गलती क्या है? ये तो चुनाव आयोग की पुस्तक में लिखा है, आदर्श आचार संहिता कहती है कि रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं होगा। ये जो मामला मैंने आपको दिखाया, ये बानगी भर है, मैंने पहले भी कहा ये बानगी है। एसपी रायसेन जो है, जिनके अधिकार क्षेत्र में ये मंडीदीप आता है, उन्होंने भी तो यही कहा। उन्होंने बताया कि 10 बजने में 2 मिनट 3 मिनट बचे हुए थे और हमने तो माइक बंद कराया नहीं, ऐसा उनका दावा है एसपी साहब का। उनका बयान आया है इस पूरे मामले पर। सफाई देना पड़ी है क्योंकि मसला सरकार से जुड़ा है। मोहन यादव साहब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अभी उन्होंने भी एक दिन पहले हड़काया था जब वो एक सभा करने के लिए पहुंचे हुए थे और वहां उन्होंने देखा कि पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग की है उनकी सुरक्षा के हिसाब से और जनता जनार्दन थोड़ा दूर हो रही, तो उन्होंने बहुत माइक थामा और उन्होंने भी हड़का दिया, आने दीजिए। पुलिस वालों ने खोल दिया। कल कोई घटनाक्रम हो जाए तो कौन पिसेगा? पुलिस वाला। अब क्या एक वो है, अजीब सा एक बर्ताव है, अजीब सा एक सोच है। नहीं हम कहते, हम तो एक बहुत सामान्य, जो गलत है, चाहे वो सत्ता पक्ष से जुड़ा हो, विपक्ष का हो, चलाइए ना डंडा। मैंने कहा ना कि टीएन शेषन साहब आज इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने क्या मानदंड, क्या मापदंड बनाए थे, कैसे चुनाव आयोग को जताया बताया था कि चुनाव आयोग नामक चिड़िया क्या होती है, उसके अधिकार क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं और उनके कितने असीम अधिकार हैं। वे चाहें तो नेताओं को थर्रा सकते हैं, नेता उनके आगे कुछ नहीं है। जब चुनाव है और चुनाव में पूरा का पूरा देश जब आम चुनाव होता है तो आयोग के हवाले होता है, तो क्यों नहीं आप अपने अधिकारों का, अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं? क्यों ये पैसे दे रहे हैं? आप जब बड़ों को देंगे तो छोटे ऐसे ही पेश आएंगे। और अभी तो मैंने पहले भी कहा कि बातों तक ही मामला सीमित है, कल क्या कुछ हो जाएगा। और यदि हुआ, और कई बार क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, बहुत बार हमने देखा है कि एक लिमिट तक ही, चाहे वो शासकीय सेवक हो या आम जन हो, वोटर हो, सहता है। और जब वो उसके विपरीत या उसके प्रतिकूल ज्यादा हालात होते हैं और जब वो फटता है तो वो फटने के बाद क्या कुछ कर जाता है और उससे फिर कैसे कैसे दृश्य बनते हैं, वो भी सोचकर, उसके बारे में कल्पना कर कर मन
विचलित भी होता है, सिहरता भी है। तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ जो हम आज बात कर रहे हैं, मैंने कहा कि मध्य प्रदेश का जो ये मामला मसला हमने दिखाया 4 PM के दर्शकों को, और हम अपील कर भी रहे थे, कर भी रहे हैं कि इसको चुनाव आयोग जरूर देखे, चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय हो या भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या उनका कार्यालय हो। जो देख रहा है, जो देखेगा, उसको कहीं ना कहीं थोड़ी भी यदि मन में कानून के प्रति लगन हो कि आप ही का बनाया नियम, आप ही का बनाया कानून, उसके पालन करने वालों को ऐसे हड़काया जाएगा, ऐसे डराया जाएगा, ऐसे धमकाया जाएगा, तो फिर कैसे बात बनेगी। कल्पना करके वही जो हमने कहा, बड़ा मन विचलित होता है। और ये सोचना कैसे है, सोचना चुनाव आयोग को है, और फैसला भी चुनाव आयोग को लेना है कि आप क्या वास्तव में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के पक्षधर हैं, या फिर जो हो रहा है इसमें और जो पूरे कुएं में भांग लगभग घुली है और घोलना चाहते हैं। फैसला आप ही कीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ज्वाइन का बटन हमारे मध्य प्रदेश चैनल का नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।